नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। और पिछले कक्षा में, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चाएं की थी बहुबुद्धि सिद्धांत होवार्ड गार्डनर का। थोड़ा सा मोटिवेट भी हमने आप लोगों को किया था। और उसी क्रम में अगर हम आपसे कहें तो ये कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं आपकी, वह स्वयं की, वो आपसे अच्छा कोई नहीं समझता है। तो वर्तमान की परिस्थितियों और अपनी परिस्थितियों को आप समझते रहिए और उसी के अनुसार तैयारी करते रहें। चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। अभी कई पेपर हो चुके हैं, रिजल्ट एक आया है अभी 6 से 8 के लिए, सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक वाला। तो जो सफल हुए हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनके अंदर किसी प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं वो अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, वो अपनी उन त्रुटियों को समझें, जाने, पहचानें और उन त्रुटियों को दूर करके एक बार फिर से नए जोश, नए उत्साह, नई उमंग के साथ लग जाएं और तैयारी करें। भर्ती की उम्मीद है और हो सकता है कि वहाँ के जो नकारात्मक परिणाम है आपको यहाँ पर सकारात्मक परिणाम दे जाएं। क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो हमें पैर अपने बढ़ाने पड़ेंगे। हो सकता है कि पहले पैर बढ़ाने पर कांटा चुभ जाए, दोबारा चुभ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे रास्ते कांटों से ही भरे हों। धीरे धीरे अनुभव होगा, हम उन जगहों पर पैर रखेंगे जहाँ पर कांटे नहीं होंगे और एक स्थिति आएगी कि जब हमें एक अच्छी सड़क मिलेगी, है ना, जहाँ पर हम अपनी ऊर्जा को एक अच्छी दिशा दे ले जाएंगे, जो हमारे सपनों का समय होगा। तो कोशिश करें और उसी दिशा में हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए आज जिस चीज़ को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे वह हमारे बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। बुद्धि को लेकर के लगभग 3 क्लासें हमारी आ चुकी हैं, जिसमें पहले हम लोगों ने जानने का प्रयास किया छोटी बातें, फिर सिद्धांतों के रूप में चर्चाएं हुई और उसके बाद आज बुद्धि परीक्षणों पर चर्चाएं होंगी। शॉर्ट में एक चित्र बना करके, मानचित्र के रूप में हमने आपको कुछ चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे आज। इन चीज़ों को समझिएगा, प्रश्न अक्सर इनसे आपको मिलेंगे विभिन्न परीक्षाओं में। तो जो बुद्धि परीक्षण है, सबसे पहली चीज़ तो इस बुद्धि परीक्षण के जो जनक हैं वो जनक माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने इस बुद्धि परीक्षणों के जो जनक हैं वो अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, इनका जो पहला बुद्धि परीक्षण आया था वो 1905 में आया था। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसके जो जनक हैं वो विलियम वुंट माने जाते हैं, संरचनावादी जो हमारे हैं। तो विलियम वुंट का नाम भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी जो इसके जनक हैं अल्फ्रेड बिने हैं। सबसे पहले इन्होंने बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की और उस आधार पर बच्चों की बुद्धि लब्धियों को जानने का या बुद्धि को जानने का प्रयास किया। बुद्धि लब्धि तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि जो बुद्धि परीक्षण है हमारे, वह 2 तरह के होते हैं, एक है व्यक्तिगत और एक है सामूहिक। मतलब कुछ बुद्धि परीक्षण हमारे व्यक्तिगत, जैसे आप हमारा बुद्धि परीक्षण करें व्यक्तिगत होगा, या आपके समूह में से किसी एक व्यक्ति का हम बुद्धि परीक्षण करें तो वह व्यक्तिगत हो जाएगा। और सामूहिक का मतलब है कि हमारे द्वारा किसी कक्षा में एक साथ एक प्रश्न पूछा जाए और उसका जवाब आपके द्वारा समूह में जब आता है तो वह सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं। ठीक, तो हालांकि जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है वो अधिक सटीक माने जाते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है इनकी सटीकता कम होती है, क्योंकि अक्सर समूह में बोलना आसान होता है। वही बात है ना, जैसे कहते हैं कि समूह में चलना आसान होता है, किसी समूह का हिस्सा या भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने मूल्यों पर, अपने आदर्शों पर खड़े रहना एक कठिन कार्य है। ठीक तो वही चीज़ें हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की अगर हम बात करें तो 2 तरह के होते हैं, एक हमारा शाब्दिक है, दूसरा हमारा अशाब्दिक है। अगर शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में हम आते हैं तो उनमें से सबसे पहला परीक्षण है बिने का, जिसके अभी हम लोगों ने चर्चा की कि बुद्धि परीक्षणों के जो जनक हैं वो अल्फ्रेड बिने माने जाते हैं।
अल्फ्रेड बिने का जो बिने परीक्षण है, इसी को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, ये बुद्धि परीक्षण आता था 1905 में। जगह कम है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 1905 में ये बिने परीक्षण आता है और इस बुद्धि परीक्षणों में जो प्रश्नों की संख्या रखी जाती है वो प्रश्नों की संख्या होती है 3। और सामान्यतः अगर हम कहें तो लगभग 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये बुद्धि परीक्षण किया जाता है। 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है। बाद में इसमें कई सारे संशोधन किए जाते हैं और प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाती है। ठीक, तो जो पहला परीक्षण आया था वो बिने परीक्षण। अगर आपको याद हो तो ये जो बिने हैं, अल्फ्रेड बिने, इन्होंने अपने सहयोगी एक व्यक्ति थे, उनका नाम था साइमन, इनके साथ इस बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था। अगर हम बिने की बात करें तो बिने का हम लोगों ने एक तत्व सिद्धांत पढ़ा होगा। ठीक, सिद्धांतों में अगर आप जाएंगे तो अल्फ्रेड बिने का एक तत्व सिद्धांत है, जिसमें हमने बताया था कि ये बताते हैं कि जो बुद्धि है वह अविभाज्य इकाई है। बुद्धि का हम बांट नहीं सकते, बंटवारा नहीं कर सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण है, साइमन के साथ मिलकर के इस परीक्षण को करते हैं, इस वजह से इसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। अगला परीक्षण आता है टर्मन का परीक्षण। ये परीक्षण आता है 1916 में। एक टर्मन व्यक्ति थे और इसे बिने स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये परीक्षण किया जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये परीक्षण किया जाता है। इस वजह से इस परीक्षण को टर्मन का बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण को टर्मन का बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण कहा जाता है। एक बात हमें और ध्यान में रख करके चलनी है कि जो बिने महोदय थे, मानसिक आयु का एक प्रश्न आता है आपके सामने कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया। तो मानसिक आयु का जो प्रत्यय देने वाले व्यक्ति थे वो हमारे बिने महोदय थे। ठीक, इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि बुद्धिलब्धि ज्ञात करने की विधि किसने बताई। ज्ञात करने की विधि, तो बुद्धिलब्धि ज्ञात करने की जो विधि बताते हैं वो टर्मन महोदय बताते हैं। बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो टर्मन महोदय बताते हैं। और एक व्यक्ति का नाम था स्टर्न, विलियम स्टर्न नाम था। इन्होंने सबसे पहले 1912 में बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था। तो बुद्धिलब्धि के सूत्र के जो जनक हैं, बुद्धिलब्धि के सूत्र के जो जनक हैं वो विलियम स्टर्न माने जाते हैं। अगर स्टर्न हमारे ऑप्शन में नहीं मिलेंगे तो हम टर्मन की तरफ बढ़ेंगे और 1912 में ये सूत्र देते हैं। हालांकि सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो इसका सूत्र है वो सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जो हमारी मेंटल एज है और उसको जब वास्तविक आयु या शारीरिक आयु इसे कह सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सूत्र मिलता है। तो बुद्धिलब्धि का जो सूत्र देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है स्टर्न। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने की जो विधि बताती है वो टर्मन बताते हैं। और मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था वो बिने ने दिया था। ठीक, टर्मन महोदय सूत्र देते हैं। इसके बाद अगला जो परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षणों में हम अशाब्दिक परीक्षण की ओर जाते हैं। इन्हें पीपीटी परीक्षण भी कहते हैं या पेपर पेंसिल टेस्ट कहा जाता है। जो भी परीक्षण है यहाँ पर शब्दों के द्वारा, जैसे क्या होता था यहाँ प्रश्न पूछे जाते थे। शाब्दिक परीक्षण ये यहाँ पर बिने ने प्रश्नावली बनाई, 2 वर्ष के बच्चों के लिए अलग, 3 वर्ष के लिए अलग। वो पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर वो बता ले जाता था तो उस प्रकार उसकी बुद्धिलब्धि का निर्धारण किया जाता था। अशाब्दिक परीक्षणों में बच्चों से प्रश्न शाब्दिक रूप से ना पूछ करके अशाब्दिक होते थे, चित्र संबंधी होते थे। ठीक, इनमें से एक टेस्ट आता है पोर्टियास भूल भुलैया परीक्षण। अब पोर्टियास भूल भुलैया जो परीक्षण है, इस परीक्षण में क्या था आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में अक्सर प्राइमरी विद्यालयों के पेपर में अक्सर या ऐसे खाने बने होते हैं और इस खाने में क्या होता था, अंदर सबसे खाने में एक पतंग पड़ी होती थी और एक व्यक्ति को यहाँ बाहर खड़ा कर दिया जाता था और कहता था कि इस व्यक्ति को इस पतंग तक पहुँचाओ। तो हम ऐसे चल करके रास्ते ले जा करके इस व्यक्ति को इस पतंग तक पहुँचाते थे, है ना। यह है भूल भुलैया परीक्षण, पोर्टियास अमेज टेस्ट।
भूल भुलैया के माध्यम से बच्चों की बौद्धिक क्षमता को जानने का प्रयास होता था कि बच्चा उस व्यक्ति को अंदर पहुंचा पा रहा है या नहीं। आगे है भाटिया बैटरी परीक्षण है। भाटिया बैटरी जो परीक्षण है, इस परीक्षण को देने वाले एक व्यक्ति थे और उनका नाम था चंद्रमोहन भाटिया। चंद्रमोहन भाटिया। तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण है इसे देने वाले चंद्रमोहन भाटिया हैं और इसी परीक्षण को नाम दिया जाता है समय सीमा परीक्षण, या इसी परीक्षण को हम समय सीमा परीक्षण कहते हैं। तो भारतीय परिस्थितियों में जो ये परीक्षण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय परिस्थितियों में भारतीय बच्चों के परीक्षण के लिए जो सबसे अच्छा परीक्षण है वह भाटिया बैटरी परीक्षण है। इसके अंतर्गत 5 परीक्षण थे और उन 5 परीक्षणों के लिए समय निर्धारित था और उस निर्धारित समय में बच्चों की बुद्धिलब्धि को मापने का प्रयास किया जाता था। तो ये भाटिया बैटरी परीक्षण है। अगला है वेस्लर वैल्यू परीक्षण। तो जो वेस्लर वैल्यू परीक्षण है इसका संबंध किससे है, हमारे अशाब्दिक परीक्षण है, व्यक्तिगत है और बुद्धि से है। वेस्लर वैल्यू परीक्षण में क्या होता था कि आकृतियों को जोड़ने संबंधी कार्य होते थे। जैसे हमारे पास विभिन्न प्रकार की आकृतियां पड़ी हों, इधर उधर पड़ी हों। अक्सर ऐसा आता है कि जब आजकल के हम लोग जब गेम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत इधर उधर की आकृतियां होती। मान लीजिए एक शरीर है, उस शरीर में हाथ को कोने पर रख दिए हैं, सर को सबसे नीचे लगा दिए हैं और बाकी धड़ को इधर उधर बंटवारे के साथ वो लगा देते थे। तो उस शरीर को व्यवस्थित करना, पूरा कर लेना, उठा के एक जगह रख लेना, जो ऐसा टेस्ट था वो वेस्लर वैल्यू परीक्षण के अकॉर्डिंग था। ठीक, तो ये हमारा अशाब्दिक है, व्यक्तिगत है और बुद्धि परीक्षण है। अगला है ड्रा अ मैन परीक्षण। तो जो ड्रा अ मैन परीक्षण है ये गुडन एफ का है। कहीं कहीं पर आपको गुडनफ लिखा मिलेगा, तो गुडन एफ का परीक्षण है। कई प्रैक्टिस सेट में गलत तरीके से भी इसको दिया जाएगा, कहीं कहीं पर ये बुद्धि के अलावा व्यक्तित्व के परीक्षणों में भी आता है, तो अधिगम के परीक्षणों में भी बहुत दे दिए हैं, तो गलतियां काफ़ी आपको मिलेंगी। तो हमें ये ध्यान में रख करके चलना है कि जो ड्रा अ मैन परीक्षण है ये गुडन एफ का है और इसका संबंध बुद्धि परीक्षणों से है। क्योंकि प्रश्न अक्सर ऐसे वो आपसे पूछेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा परीक्षण बुद्धि से संबंधित नहीं है। वहाँ पर आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड प्रश्न कुछ पूछेंगे, कुछ अभिरुचियों से पूछेंगे। हमने आपको कभी बताया होगा कुडर परीक्षण तो व्यक्तित्व से रिलेटेड है। तो ऐसे चीज़ें हैं। ड्रा अ मैन परीक्षण वो पूछ लेंगे। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का अभी नाम आएगा, वहाँ पर भी चर्चाएं होंगी। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि पोर्टियास भूल भुलैया परीक्षण हो गया, वेस्लर वैल्यू परीक्षण हो गया, ड्रा अ मैन परीक्षण हो गया। तो इन सभी परीक्षणों का संबंध जिस चीज़ से है उसका नाम है बुद्धि, हमारे टॉपिक। अगला है चित्रांकन परीक्षण। चित्र का अंकन किया जाता है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि प्रश्न में आते हैं कि रंग भरो वाली चीज़ें, तो वो चित्रांकन से रिलेटेड है। इसके अलावा चित्र को मिलाने से संबंधित आता होगा कि हम लोगों ने प्राइमरी की किताबों में देखा होगा, या अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनकी किताबों को आप उठाइए तो वहाँ पर आधा चित्र बना होगा, बाकी डॉटेड होगा और उन चीज़ों को पूरा करने से होता था। तो ये चित्रपूर्ति परीक्षण हमारा हो गया। चित्रांकन परीक्षण है, चित्रपूर्ति परीक्षण है और आकृति फलक परीक्षण है। ये परीक्षण लगभग उसी चित्र से संबंधित परीक्षण है कि चित्र को पूरा करो, रंग भरो, रंग भरने के बाद चित्रों को जोड़ने संबंधी चीज़ें आती हैं। क्या आप उस चित्र में और सुधार कर सकते हो, ये सारी बातें आती हैं। तो ये भी जो है सारे अशाब्दिक हैं और व्यक्तिगत हैं, क्योंकि कोई भी चित्र होगा वो हम व्यक्तिगत रूप से उसे पूरा करेंगे, सामूहिक रूप से पूरा नहीं करेंगे। तो ये हमारे व्यक्तिगत परीक्षण हो गए। आगे हम बात करते हैं सामूहिक परीक्षणों की। तो सामूहिक में एक परीक्षण है हमारा शाब्दिक और एक परीक्षण है हमारा अशाब्दिक। अब शाब्दिक परीक्षणों में जो पहला परीक्षण है हमारा वो है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण की अगर हम आपसे बात करें तो ये जो परीक्षण है लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की बातें हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि जनधन की इतनी हानि हो जाती है तो सेना में लोगों को भर्ती कराने के लिए आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण कराए जाते हैं। तो सामान्यतः इनका जो संबंध है, एक व्यक्ति है और उन व्यक्ति का जो नाम है आर्थर एस ओटिस नाम है। आर्थर एस ओटिस नाम है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो आर्थर एस ओटिस का है। आर्थर एस
ओटिस का है, मतलब उस आर्मी में उच्च पदों की भर्ती के लिए इस आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किया गया, जिसमें शब्दों के माध्यम से एक प्रश्नावली का निर्माण किया गया और उस प्रश्नावली को लोगों को दे करके उनकी बौद्धिक क्षमताओं को जानने का प्रयास किया गया कि क्या किसी समूह का ये नेतृत्व कर पाएंगे। ठीक, तो वो आर्मी अल्फा परीक्षण है। एक है आर्मी सामान्य परीक्षण। आर्मी जो सामान्य परीक्षण है ये गैरेट का है। इसमें भी सामान्य बुद्धिलब्धि संबंधी प्रश्न थे, सामान्य प्रश्न थे, और उन प्रश्नों को हल करने के आधार पर यह पता लगाया जाता था कि क्या वास्तव में बुद्धिलब्धि का स्तर अच्छा है या नहीं है। आगे बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में, तो नाम आता है आर्मी बीटा परीक्षण का। आर्मी बीटा परीक्षण भी आर्थर एस ओटिस थे। जैसे यहाँ पर उच्च वर्ग को भर्ती करने के लिए अल्फा परीक्षण था, वैसे ही सैनिकों की भर्ती करने के लिए बीटा परीक्षण था। अशाब्दिक परीक्षण था, मतलब समूह रूप से चीज़ें दे करके या सामूहिक रूप से उनसे चीज़ें पूछी जाती थी। अगर कार्य करने में सही होती थी तो उन्हें सेना में भर्ती के लिए रख लिया जाता था। अगला है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण है। ये भी क्रिया रिलेटेड परीक्षण है कि आपके क्रियाकलाप, आपको कुछ व्यवस्थित चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती थी उस समय लोगों को, और उस व्यवस्थित चीज़ों के प्रति आप कैसी क्रियाएं करते हैं, कैसे आपके उत्तर होते हैं, उस आधार पर आपकी बुद्धि परीक्षण की गतिविधि को जाना जाता था। तो ये शिकागो क्रियात्मक परीक्षण है। अगला है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेवेंस का है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि प्रोग्रेस के तौर पर बढ़ेगी। मैट्रिक्स के बाद अक्सर हम पूछते थे कि आगे क्या होगा, मतलब प्रोग्रेस के तौर पर चलेगी। जैसे हम एक प्रश्न कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे लिख दिया कि हमने 4 लिख दिया, 4 के बाद हमने 9 लिख दिया, 9 के बाद हमने 16 लिख दिया, फिर 25 लिख दिया। तो ये किसी एक क्रम का पालन कर रही है, और इस क्रम के पालन के बाद हम ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते थे तो क्या होगा। तो हम अक्सर कहते थे कि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, अगला 6 का स्क्वायर होगा, मतलब 36 भरा जाएगा। ठीक, तो ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मतलब लगातार स्तर जब बढ़ता जाएगा तो क्या परिवर्तन होंगे, उस परिवर्तनों को मापने के लिए रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यूज होता है। अगला है संस्कृति मुक्त परीक्षण। संस्कृति मुक्त परीक्षण जो है ये आरबी कैटल का है। आरबी कैटल का हम लोगों ने सिद्धांत बुद्धिलब्धि में देखा होगा, और उनका जो सिद्धांत था वो तरल ठोस सिद्धांत हम लोगों ने देखा था। क्रिस्टलीय जो सिद्धांत था, तो तरल ठोस सिद्धांत, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इन बातों को। तो संस्कृति मुक्त परीक्षण आरबी कैटल का है, लेकिन 16 पीएफ परीक्षण है तो कैटल का ही, लेकिन वह व्यक्तित्व से रिलेटेड है। व्यक्तित्व की जब बातें होंगी तो वहाँ पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो बुद्धि परीक्षण ये था हमारे पास। इस बुद्धि परीक्षणों में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी है, जिसमें पहला है मानसिक आयु। दोहरा लेते हैं एक बार जल्दी से। मानसिक आयु बिने का है। टर्मन ने ज्ञात करने की विधि बताई थी और सूत्र की खोज स्टर्न ने की थी। पोर्टियास भूल भुलैया परीक्षण बुद्धि से रिलेटेड है, व्यक्तिगत है, अशाब्दिक है। ड्रा अ मैन परीक्षण, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रख करके चलना है। तो जो ड्रा अ मैन परीक्षण का संबंध है ये अशाब्दिक तो है ही है, लेकिन बुद्धि परीक्षणों से संबंधित है, व्यक्तिगत है। इसके अलावा इधर की अगर हम बात करें तो शिकागो क्रियात्मक परीक्षण सामूहिक है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और संस्कृति मुक्त परीक्षण। इन तीनों परीक्षणों का जो संबंध है वह बुद्धि से है। ठीक, तो इतनी बातें हमारी इस बुद्धि के परीक्षणों में थी, चर्चाएं की। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन इनमें प्रश्नों में मिलते हैं या नए प्रश्न मिलते हैं तो आप हमें मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम बिल्कुल उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।